नमस्कार दोस्तों, टीवी न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया में अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि अब आप रेलवे काउंटर की वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हो तो जो टीटीई होता है आपसे जुर्माना वसूल करेगा, इसके बाद से अगले स्टेशन में उतार देगा और इसके बाद से अगर आप ज़्यादा बहसबाजी करते हो तो आपको पेल भी देगा। तो क्या वाकई में रेलवे काउंटर वेटिंग टिकट से अब आप यात्रा नहीं कर सकते? क्या है इसकी सच्चाई, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना और इनका जो नियम है वो क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ वायरल हुई है कि 2024 में आया रेलवे का नया नियम, अब आप काउंटर वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते, या फिर जो ट्रेन के अंदर की कुछ फ़ोटो भी वायरल हुई हैं कि अब आप वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते और टीटी सबको भगा रहा है, मतलब उतार रहा है और आपको यहाँ पर एकदम क्लीन सीट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ चल रही हैं ये गलत हैं। रेलवे का 2024 का ऐसा कोई भी नियम नहीं आया है, बल्कि इनका पुराना नियम है। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप रिजर्वेशन करते हो तो आप दो तरीके से करते हो, पहला तो ऑनलाइन और दूसरा रेलवे काउंटर में जाके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया, इसके बाद से आपको वेटिंग का टिकट मिला। इसके बाद से जब आपकी जो टिकट है उसका चार्ट बनेगा और चार्ट बनने के बाद अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है, मतलब वो वेटिंग में ही रह जाती है, तो ऐसी टिकट ऑटोमेटिक से कैंसिल हो जाती है। रेलवे खुद ऑटोमेटिक से कैंसिल कर देता है और आपका जितना भी रिफंड बनता है वो 60 रुपये के आसपास कट करके, और जो भी रिफंड बनता है आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है 3 से 4 दिन में। और आप इस ऑनलाइन वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हो तो आप विदाउट टिकट माने जाओगे। तो ये तो रही ऑनलाइन टिकट की बात। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने रेलवे काउंटर में जाके इस प्रकार से रिजर्वेशन कराया है और आपको वेटिंग का टिकट मिला है, तो जब आपकी टिकट का चार्ट बनेगा और चार्ट बनने के बाद भी अगर ये टिकट वेटिंग में रह जाती है तो ऐसी टिकट ऑटोमेटिक से कैंसिल नहीं होती हैं। आपको रेलवे काउंटर में जाके और कैंसिल कराना पड़ता है, और इस पर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर आपने कैंसिल नहीं करा पाया है और आपको ट्रेवल करना है तो आप रिजर्वेशन कोच में नहीं चढ़ सकते। अगर आपको जाना ही है तो जो जनरल कोच होता है आप उस पर बैठ के जा सकते हो। इस काउंटर वेटिंग टिकट से मोटे मोटे तौर पर रेलवे का जो नियम है वो यही कहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो फिर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो काउंटर की वेटिंग टिकट लेके और रिजर्वेशन कोच में चढ़ के क्यों जाते हैं, और हालांकि जो रेलवे है वो वेटिंग का टिकट देता ही क्यों है। जो टीटी होता है जब उसको ये पावर है उतारने का, तो फिर वो वेटिंग वालों को बैठने ही क्यों देता है? क्यों खामखा वेटिंग वालों की वजह से जिसकी कन्फर्म है उनको प्रॉब्लम आती है। तो देखिए दोस्तों, जो टीटीई होता है वो काउंटर वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन के अंदर अलाउ इसलिए करता है क्योंकि अगर वो अलाउ नहीं करेगा तो ऐसे में जो पैसेंजर है वो तो टिकट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इतनी महंगी टिकट लेके और जनरल में कौन यात्रा करे। इस वजह से वो कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करेगा तो इसमें रेलवे का ही नुकसान है। तो जिस वजह से जो टीटीई होता है वो अलाउ करता था वेटिंग वालों को, और इससे क्या हो कि रेलवे का ही फायदा है तो अलाउ कर देता था, लेकिन कुछ लिमिट में। तो समय के साथ काउंटर वेटिंग टिकट वालों की भी संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से जिनकी पहले से कन्फर्म है उन यात्रियों को दिक्कत आने लगी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी। इस वजह से रेलवे ने सख्ती से इसका पालन कराया है कि काउंटर वेटिंग टिकट वालों को जुर्माना लगाइए या फिर अगले स्टेशन में उतारिए, जिस वजह से कुछ न्यूज़ भी वायरल हुई और कुछ फ़ोटो भी वायरल हुई हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। मैंने अभी खुद ही ट्रैवल किया है, अभी 4 धाम यात्रा में करके आया हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रात को वेटिंग टिकट वाले चढ़ जाते हैं। उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि वैसे भी पहले 12-12, 13-13 स्लीपर कोचेस थे, अभी आप लोगों ने 6 से 7 ही कर दिया है। तो ऐसे में पैसेंजरों को कंफर्म टिकट तो मिल ही नहीं पा रही है, खास करके स्लीपर में, और उनको जाना ज़रूरी है, मजबूरी है। तो बेचारे वेटिंग टिकट लेके ही वो लोग चढ़ जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो इसका ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है
कि आप सख्ती से पालन करके इनको उतारिए, ये सोल्यूशन नहीं है। आप कोचेस बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो काउंटर वेटिंग टिकट वाले पहले भी यात्रा करते थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। रही बात अभी सिचुएशन की कि अगर आपको काउंटर वेटिंग टिकट से यात्रा करना है तो आप अपने रिस्क पर करिए, क्योंकि अगर आप चढ़ जाओगे इसके बाद से जो टीटी होता है अगर वो सख्ती से आपको उतार देगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और इसके बाद से आपको जनरल में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको करना है तो अपने रिस्क पे करिए, और अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का जो अभियान है रेलवे समय समय पर करता रहता है।